सो हेलो एवरीवन। तो एक तो दिक्कत ये हो गई है कि मेरी जिनेशा को रात में सो रहा है बुखार। मैं थोड़ी देर पे चेक कर रही थी, मैं लेटी नहीं हूँ पूरी रात। मेरे को ऐसे हो गया अभी कितने बज रहे हैं, आई थिंक 7 बज रहे हैं, पता नहीं कितने दिख रहे हैं, 7:30 बज चुके हैं। और अभी इनको बुखार था, पहले मैंने देखा तो 99 पॉइंट कुछ था। तो थोड़ी देर बाद मैंने घंटे भर बाद मैंने लेटी रही, जैसे चेक करा, फिर 100 हो गया। तो मैं दवाई ढूंढने की कोशिश करी, दवाई नहीं मिल रही थी। तो मैंने गौर साहब को भी टेक्स्ट करा था, तो उन्हें कभी नहीं पता। फिर उन्होंने सीन नहीं किया, तो सो गए, वो भी लेट सोए हैं, थकान थी उन्हें भी। अब उसके बाद मैंने सारे में दवाई देखी, फिर नीचे सिरिंज देखने गई, सिरिंज नहीं मिल रही थी। उससे पिलाती हूँ मैं इनको, जिनेशा को दवाई। फिर वो ढूंढी कैसे ना कैसे करके, घंटा भर तो उसी में निकल गया मेरा। उसके बाद जैसे मैंने देखा फिर इनको था 100.8 कुछ फीवर। अब जाके दवाई दी, अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है। ये बच्चे परेशान हो गए, उनको सही में आराम से सो रही है। मैं सोचा थोड़ा फीवर उतरा है तो मैं सो जाऊँ। अभी भी गर्म तो है लेकिन फीवर नहीं है, फिर भी ऐसा। अच्छा, इसी चीज़ का डर लग रहा था बस मेरे को, लेकिन मैं ठीक हो चुकी हूँ बिल्कुल। और मैंने इनको हर चीज़ से बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर्स ली थी मैंने, कि इनको नहीं तबीयत खराब हो। अभी मैं जब गई हूँ पता नहीं कैसे ठंडा खा लिया है, क्या हुआ है समझ नहीं आया, आज ही तबीयत खराब हो गई। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी व्लॉग्स। सभी 12 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 11 बजे, 10:30 बजे वैसे मेरी आँख खुल गई थी जब दीदी आई थी। तो मैं 11 बजे बिल्कुल ही उठ गई। फिर जिनिशा उठ गई थी क्योंकि अभी तो इनको बुखार है। तो मैं आज सोच रही हूँ उनको नहाना स्किप कर दूँ, वहाँ बहुत पीछे पड़ रही क्योंकि रात भर बारिश पड़ी है, बहुत ठंडा है, पानी भी बहुत ठंडा है। गर्म करके भी नहलाऊँगी तो भी थोड़ा रहता ही है, ठंड सा है। तो सोचा इनको रहने देती हूँ, नहलाती नहीं हूँ, स्पॉन्ज कर दूँगी अच्छे से। और वैसे वॉश करके फोटो आई मुझे बता देती है, सुबह से इतना बोल रही है पापा पास जाना है ये वो। आपके लिए आई, मैं ही आ जाती। हेलो बेटा, हेलो बेटा। लग रही है ना गरम से भी? ना, गम नहीं है, ठंडा करके लाई हूँ। वो कर लाया मेरा पापा। बा की लाडली है अपनी है बा। अब तो से 2-4 अब तो पापा पापा की याद आ रही है, पापा पापा पापा। बेबी कहाँ है? अबे मैं दे दूंगी, आप नीचे ले लो। अभी दे दूंगी, आप नीचे ले लो। छोटा बेबी ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ वही है, मम्मा ला रही, मम्मा ला रही। यही है, मैं ला रही मम्मा हूँ। ला रही, मम्मा ला रही है। ये रहा बेटा, ये रहा छोटा बेबी, ये रहा डॉल। अरे डॉल भी चाहिए, बेबी भी चाहिए, क्या क्या चाहिए। क्या करोगी? ये बाबा एक ही चीज ले लो। लो अब ये राइस एंड दाल आप खाओ। खा लो, हप्पा खाओ। चलो बाबू आ गई, गुड मॉर्निंग बाबू। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के हो चुकी थी बिल्कुल रेडी, और पूजा भी कर ली है मैंने अभी। एंड अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैंने जिनिशा को नीचे भेज दिया था माँ के पास। मैंने कहा मैं इतना रेडी हो जाती हूँ, इतना बस कुछ खिला पिला लूँ, क्योंकि वो खा नहीं रही थी। फिर डैडी गए उनके लिए मीठे बन लेने के लिए, तो वो ब्रेड बन अगर वो खाएंगी तो इसलिए लेने के लिए। मैं चूड़ी पहनना भूल गई, मैं सोच रही हूँ कौन सी पहनूं, कुछ मैचिंग सा पहन लेते हैं। रेडी हो गई थोड़ा ढंग से, मन कर रहा था, मन करे इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ढंग से रेडी हो जाए।
सूट वूट पहन के थोड़ा एक्चुअल में ना ठंड सी लग रही थी आज, तो मैंने क्या मेरी तबीयत दोबारा डाउन ना हो और मैं ठीक रहूँ, इसलिए मैंने फुल स्लीव पहन लिया। फुल स्लीव छोटा साइज़ है मेरा, एक्चुअली में साइज़ है मेरा साइज़ है 2-6, जॉनी का है 2-4। अब आइडियली उनको तो 2-4 से भी छोटा है और माँ का है 2-8, तो मैं ये जॉन को देती हूँ, मैं कुछ और पहनती हूँ। सो मैंने तो पहन लिया एक ही, कभी ये पिंक वाली चूड़ियाँ ये मैं जानवी को दे देती हूँ, क्योंकि अभी एक इसलिए मैंने, क्योंकि वरना जनीशा ऐसे सोती है तो लग जाए कुछ हो जाए, अभी बच्चा बुखार में भी है तो थोड़ा परेशान हो, बट हाथ खाली रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पिंक पहन ली। एक मन तो और कर रहा है ज़्यादा पहनने का, बट कोई नहीं, अभी चलते हैं जाने को देते हैं। मेरी बेटी की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है? हाँ, पापा खाया बाबा साथ? ना खाया, नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। बस आधा वो खाया, ये चम्मच लेकर मैं दे रहा। गई अपने बाबा पास, गई अपने बाबा पास। कहाँ हुआ? डैडी खिला दीजिए थोड़ा सा, यम्मी है। जनीशा निशा क्या हुआ? सेल टूट गए। और क्या हुआ जनीशा? क्या हुआ? लाइट आ गई। लाइट ठीक कर रहे हैं भैया, लाइट आ गई। ऊपर कर रहे हैं, आइस पे नहीं। आप लेके आओ सेल। लाओ। बाबा सो हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहा है शाम के, बज रहे हैं आई थिंक 7 या 6:30, कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। जीशा हमारी सो के उठ गई हैं, ये अपने बाबू के पास आ गई थी अभी रूम में, और मैंने खाना भी ऊपर ला के खा लिया था ताकि इनको सुला लूँ मैं, इनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि इनका भी बुखार टूट ही नहीं रहा है। और मैंने रेगुलर इनको 6 आवर्स पे मैं दवाई दे रही हूँ, बट इनको फिर चढ़ने लगा है, अभी जैसे सो के उठी हैं दोबारा चढ़ने लगा है। और मैंने सोने से पहले ही नहाने के बाद, नहाने के टाइम में दिए, नहाने के उसको हो गए होंगे कितने घंटे, 2.5 घंटे मान के चले नहाए हुए, 3 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, तो 3 घंटे पहले दी है मैंने फिर उसको दवाई, नहाने की मतलब कपड़े बनाने से पहले दी थी, तो उसने पी ली थी आराम से। तो मैं इनको रेगुलर दवाई दे भी रही हूँ, बट अभी भी चेहरा देखो उनका इतना उतर रहा है। बाबू के पास बैठे हुए थे इसलिए अभी ये अपने बाबू के पास आती है तुरंत रूम से निकलते ही। सो आई एम प्लानिंग टू चेंज माई क्लोथ्स नाउ। ओके, वैसे जो नीचे चलते हैं, सूप वूप बनाते हैं, जानवी के लिए भी, जनीशा के लिए भी, थोड़ा मेरे को भी गले में आराम मिलेगा। सो मैं सोचूँ नाइट सूट पहन लूँ अब, फिर कंफर्टेबल हो जाऊँ, वरना अनईजी सा हो जाता है थोड़ा। सो आई एम थिंकिंग व्हाट टू वेयर। नाइट सूट पहले पूजा कराते हैं, ये दुपट्टा चाहिए होता है, पहले पूजा कर लेते हैं फिर चेंज करेंगे। कलरफुल अम्ब्रेला गाइस। ये मैंने एक बहुत बड़ा है, अच्छा लेकिन यहाँ से इसका वो निकल गया, ये जा रहे थे तो घूमने के लिए। अरे ये छात में हिट करेंगे मैं क्या लेके जा, बारिश ही बंद हो गई। हो रही है, बटर है। बाय। ये वाला अच्छा था एक्चुअली, ये टूट गया है बट ये टेम्परेरी यूजफुल है। ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे हैं, बारिश का लुत्फ कहते हैं, लुत्फ उठाते हुए। सुबह से कल रात से बारिश हो रही है दोस्तों, कितनी जगह पानी बढ़ चुका है। मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा मौसम केचुआ आता है। सो मैं बना रही थी सूप, सूप हो चुका है, आई मीन थोड़ा सा टाइम होना है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है सूप। तो जानवी और जनीशा पी लेंगे। जानवी और जनीशा दोनों का सूप हो चुका है रेडी, लेके चलते हैं। Bro, have some soup। चेक करके बताओ, अब इसमें कुछ चीज़ें
और डल सकते हैं, कल बनाऊंगी या परसों। वहाँ आप जिनीशा को पिला दो। हाँ जिनीशा लाओ, जिनीशा लो, जिनीशा लाओ। पता है ना जिनीशा सूप पीती है। अभी कम है, जिनीशा सूप कैसा था? कैसा था जिनीशा सूप? देखो देखो छोट खत्म हो गया बेटू, खत्म हो गया। कैसा था सूप? कैसा था बेटा सूप? यम्मी। बस इन दोनों को सूप पसंद आ गया है। जानवीज एंड जिनीशाज और नहीं रहे इन दो के लिए ही बनाया बेटा था ये मैंने। लग जाएगा आपको। मान जाओ जिनीशा, नहीं करो बेटू, आज तो आपके पापा आ रहे हैं। पापा के नाम पे खुश, लेकिन आप निन्नू कर रहे हो जब तक पापू और पापा आएंगे। यम यम यम, वैसे अच्छा लग गया है, बना दिया करूंगी डेली सही। चिड़िया भी से ले लो, मुझे अब डर लग रहा है। कि ये तोड़ने वाली है। तोड़ने की कोई बात नहीं है, इसको ना लग जाए। तोड़ने का क्या है? लाइए जिनीशा, रख दी जीजा पिएगी। जिनीशा ने तो पी लिया, फिनिश कर दिया जिनीशा ने। बस गुड गर्ल। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, येलो वाले। तो आज मेरा राइस खाने का मन था, तो अभी गौर साहब में अभी आ रहे हैं, मतलब भैया गौर साहब को लेने गए हुए हैं, तो वो लोग आ रहे हैं अभी, तो वो लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी उनको थोड़ा, तो वो लोग खा के आएंगे। तो अभी घर पे हैं मैं, जानवी और जिनीशा और माँ। तो हमने सोचा कि हम पुलाव बनाए खा रहे, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ पुलाव, क्योंकि हमारी दीदी नहीं आ रही है, पिंकी दीदी, तो इसलिए सुबह खाने बनाया, अभी मैं बना रही हूँ। सो अभी सूप पी लिया इन दोनों ने, इसलिए इन दोनों का अभी टमी थोड़ा फुल हो गया, इतना मैं खाना लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। क्यों जाके बैठिए बाकी पास। और मेरा बच्चा, हाँ वापस बैठ जाओ, ऐसे सांस नहीं लेते जिनीशा, लंबी लंबी जाइए। तो हमारे पुलाव बन के हो चुके हैं रेडी, लेट्स चेक इट। अभी गैस निकली नहीं है, अच्छा ना जिनीशा क्रैंकी हो रही है, उनको भूख लग रही है। वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं। बाकी तो टेस्ट से चलेगा दोस्तों। जान भी लगा दो, माँ से पूछना खाएंगे अभी, माँ का भी लगाई दे। हाँ और क्या माँ ले आए ना ब्रो, लाओ तो पहले माँ को। अब देखो पेट नहीं हो रहा है मुझसे। दही निकाला ना, दही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। दही निकाल लो। मैं सोच रही हूँ, हाँ है ना, मैं सोच रही हूँ कुछ तो रेड नहीं दिख रहा, मैं टमाटर से लाल नहीं भूली। कोई बात नहीं, टमाटर डालना मुझे ये डाल देना। दही मसाला भी होगा जानवी उधर ही दे रही हूँ। आप भी लोगी ना? हाँ मैं भी दही ले लूंगी दही, तो कम तो ना रहेगी। बहुत है। हाँ नहीं, मुझे बाद में दे दिया। माँ ये क्यों करती हो आप ये हरकतें? मुझे बाल दे दिया, और आपकी जैसे जैसे ना मेरे अंदर भी यही याद है, अब बाहर कहीं खाने जाओ तो मैंने कहा पहले सबका फिर ये कहेंगे तू माँ इससे हरकत करती, कभी कभी इरिटेशन होती फिर मुझे। ये क्या कर रही हो आप? तीसी प्लेट हो चुकी है रेडी, माँ और जानवी को मैंने दे दिया पर इसके, अब चलते हैं खाते हैं, भूख लगी। सो हेलो एवरीवन, सब मैं आ गई थी अभी ऊपर सबको खाना खिला के और एक्चुअली में हुआ क्या, अभी मैंने वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट ना डैडी का कॉल आया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो हमने पुलाव बनाए थे तो वो ना सारे
माँ कहती है मुझे तो अब भी भूख पड़ रही है, तो मुझे लगता है पुलाव तो मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा तो आप खा लो ठीक से बस, क्योंकि माँ ऐसे ही करती है नानों को। तो मैंने कहा सबको परस के देती, मैंने जानने की ज़रूरत नहीं खिलाया। मैंने कहा चावल जो होते हैं मैंने कहा इधर उधर आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, मैंने कहा तुम परेशान हो तो खा लो लेकिन सही से पेट भर के। फिर सब ने पुलाव खा लिए, तो पुलाव हो गए सारे ख़त्म। अब उसके बाद डैडी के लिए माँ कहती डैडी, मैंने कहा परेशान मत हो, मैं दोबारा बना दूँगी आप खा लो। फिर सबको खिलाया, सबका पेट भर गया। फिर मैंने डैडी के लिए बनाया दोबारा राइस, क्योंकि डैडी को ना हमारे वाइट राइस पसंद है, उनको ना हल्दी नहीं चाहिए होती है, तो जो वे भी वो ऐसे ही खाते हैं तो वाइट वाले। तो मैंने उनके लिए अलग से प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें करके ना दोबारा से वाइट राइस बनाए, मतलब पुलाव बनाया बट वाइट कलर में, हल्दी नहीं डाली। उसके बाद डैडी जैसे आए ना, सबसे पहले डैडी का कॉल आया अभी को से, शिवी बेटा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे को तो भूख ही बढ़ गई। मैंने कहा तो अच्छी बात है, मैंने कहा मैं आपके लिए अलग से पुलाव बना के रख के आई हूँ, मैंने कहा आप प्लीज़ खा लीजिएगा। तो अभी माँ बैठी हुई थी, वहाँ नीचे गई हैं अभी, क्योंकि डैडी ना सब कुछ कर सकते हैं बट वो खुद से लेके नहीं खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे को पेट तब भरता है जब मुझे कोई परस के दे दे। उनको ना भूख लग रही हो तो घंटों बैठ जाएंगे ऐसे ही, बट परस नहीं पाते हैं। बाकी किसी को कोई भी हेल्प करनी हो तो मेरे साथ कभी जैसे कुछ हुआ, मेरे से पता क्या कहता है कि तुम अनियन चॉप मत किया करो, तो मेरे हाथ में वो कट लग जाएगा, मैं जानवी को भी मना करता हूँ। मैंने कहा अरे डैडी ऐसे फिर हम कोई काम करेंगे ही नहीं। कह रहे बेटा उसके लिए तुम्हारे माँ और डैडी हैं। मैंने कहा अरे भगवान आप ऐसे मत करा करो। तो फिर सारी चीज़ें ना करके प्रिपेयर करके हमने डैडी के लिए मैंने बना के रख दिया। फिर डैडी ने ना खाए। उसके बाद डैडी का कॉल आता है कि ऐसे टेस्ट करने के बाद ही कि शिवू बेटा, कह रहे मैंने ऐसे नहीं खाया पुलाव, कह रहे मुझे मज़ा ही आ गया, कह रहे बस इसमें एक चीज़ और है, कह रहे वैसे मैं 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ, बस इसमें एक चीज़ है, इसमें ना एक जावित्री और डाल दिया करो। यार उससे जो एसेंस आएगी ना, मैंने डैडी मुझे वो पता नहीं था कि वो डाल देते हैं इसमें, कह रहे वो मैं तुमको टेक्निक बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो उनको बहुत पसंद आया है। तो अभी यही सब बातें चल रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ना मतलब भूख लग रही हो और मतलब पूरा सबका पेट भर जाए तसल्ली से। मेरे को दोबारा कोई भी चीज़ बनाने में वो नहीं होती, बट मेरे को लगता है कि सबका पेट भर के खाना खाना चाहिए, भूख ना लगे मतलब आराम से, वरना ना नींद भी नहीं आती है। तो इसलिए मेरे को ये लगता है बस। और अभी जनीशा भी हमारी सो गई है, अभी तबीयत में उनकी ऐसा आराम तो नहीं है, बट ये है कि बुखार रिपीट नहीं होने दे रहे, तो मैं 6-6 घंटे पर इनको दवाई दे रही हूँ। तो आई होप ये ठीक हो जाएंगी बस जल्दी ही। एंड आई नो आप सबकी बेस्ट विशेज़ निशा के साथ हमेशा रहती हैं और आप सबका प्यार रहता है। सो थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए और विशेज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपने जो तीज के आउटफिट के लिए माँ को और मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये बताना चाहती थी कि माँ की साड़ी जो है, माँ की साड़ी का नहीं पता मुझे, बट मैंने जो ली थी ये मैंने परफेक्शन हाउस से ली थी, DLF नोएडा से। सो बहुत से लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ब्लॉग के थ्रू ही बता दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स। और आप हमें ऐसे ही ढेरों सारा आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि हमें आशीर्वाद की हमेशा ही ज़रूरत है, स्पेशली जनीशा को। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा अगेन। एंड हम मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे। ख्याल रखिएगा प्लीज़ सभी लोग अपना।